जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, अपन पढ़ेंगे एमएससी के अंदर अपन फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे दोस्तों। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर अपन पेपर नंबर तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा जो पेपर है अपना मैकेनिक्स का पेपर है दोस्तों। मैकेनिक्स का जो पेपर है इसके अंदर मैंने एक दो पार्ट आपके लिए पढ़ा दिए, थोड़ा बहुत आपके लिए बताया था कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों और क्या नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या इसमें सीखेंगे दोस्तों। ये मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। अपने सूत्र देख लिए थे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा साफ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हो दोस्तों। शो दैट द मोमेंटम मोमेंटम यानी जड़त्व आगुणी अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। सलेर मतलब एक स्केलर, ये शंकुकार अपन बनाएंगे गोलियां, है ना। कैन विच विज इन इंजडिटी इसका क्षेत्रफल फाइंड कुल, है ना। इसका क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे दोस्तों, याद करेंगे। मतलब एक शंकु बनाएंगे दोस्तों, ये मैंने शंकु बनाया, ठीक है ना। और इस शंकु जो इसी प्रकार बनाते हैं ना अपन शंकु, हाँ जी हाँ, इसी प्रकार बनाते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों, ये मैंने क्या मान ली, यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान ली, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी जो है दोस्तों, ये मैंने क्या मान ली, एच मान रखी है, देख लो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर उसने पूछा है एक बीच में और अपन को शंकु बनाना है, ये शंकु की आकृति बना दी दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्स मान ली मैंने, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोण जो लिया दोस्तों, अल्फा मान लिया। किसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक शंकु बना लीजिए। शंकु की वो क्वेश्चन में बोल देगा खुद, ठीक है। उसकी ए उसने क्या दे रखी दूरी, उसने क्वेश्चन में बोला ए लीड, मतलब ए इसकी दूरी बोली है, एक्स उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोली और एच उसकी पूरी दूरी है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत मेरे भाई को बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, इधर अपन सॉल्यूशन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो अपन लिखेंगे कि देखो दोस्तों, अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स डिक्स, मतलब जो अपने डिक्स ये जो शंकु बनाया है इसकी डिक्स, इसकी जो अपने पास मान है वो क्या है, तो पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। अब आपके कंफ्यूज ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर डी एक्स कहाँ से आया, तो ये डी एक्स यहाँ से आया दोस्तों। ये मैंने डी एक्स इसका क्षेत्रफल अपन याद कर रहे थे इसलिए लिख दिया, ठीक है। पाई और एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, तो दोस्तों आप जानते हो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सारे बच्चे जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं दोस्त, होता है। ये देखो इधर लिख रखा है मैंने, है ना, पाई रोड स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है ना मेरे मित्र, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिया। अच्छा, अब कंफ्यूज ये तो आ गया चीज़ समझ में, ठीक है। एक्स की जगह पर आपने आर की जगह पर एक्स लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स मानी मैंने, आर नहीं मानी, इसलिए लिख दिया, ठीक है। और ये भी आ गया समझ में, ठीक है भाई, कि डी एक्स भी आ गया। लेकिन टेन स्क्वायर अल्फा कहाँ से आया दोस्त, देखो दोस्तों, टेन स्क्वायर अल्फा मेरे पास कहाँ से आया वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कौन कौन सा माना, तो आप बोलोगे अल्फा माना, अच्छी बात है, अल्फा ही माना। लेकिन अल्फा मैं जानता हूँ, टेन अल्फा की जगह पर मैं 45 डिग्री रख दूंगा, तो टेन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं, एक होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या माना, टेन स्क्वायर अल्फा डेल एक्स, ठीक है। एक का वर्ग कर दो, कुछ भी कर दो, वही आता है। मास ऑफ डिस्क मतलब ये यहाँ पर ये जो है इसको जानते होंगे, यहाँ पर रो होता है, इसका मतलब घनत्व होता है दोस्तों, है ना। और वही मान मैंने वापिस रख दिया पूरा ही, ठीक है। तो ये मान मैंने रख दिया। फिर यहाँ पर देखो वेयर रो बराबर अपने पास क्या आ गया, एम अपॉन 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। और मेरे दोस्त ये मान कहाँ से लिख दिया आपने, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। अरे दोस्तों देखो तो सही, समझ में आ जाएगा। देखो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच भी आता है दोस्तों शंकु के क्षेत्रफल में, ठीक है। उसकी ऊंचाई भी आती है, तो आप समझ गए आप, हाँ यार ठीक है, वहां से आया। तो ये देखो दोस्तों, रो बराबर अपने पास क्या गया, एम क्या आता है, द्रव्यमान आता है मेरे दोस्त, मास, ठीक है। और 1/3 और पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या मानी, ए, इसलिए ए स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, एच, तो ये आ गया। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मोमेंटम ये जड़त्व आघूर्ण ऑफ डिस्क अबाउट वी ए, मतलब वी है, वी तो ये बिंदु माना था मैंने, इधर देखो ये बिंदु कौन सा है मेरे पास, बी, वी है ना। और बी बिंदु कौन सा है, तो बी बिंदु मैंने ये मान लिया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक मेरे दोस्तों आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे मेरे दोस्त, मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट डिमेंशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस मान को प्लस कर देंगे इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर और मास ऑफ डिस्क लिख देंगे। तो देखो दोस्तों, ये मान तो मैंने वैका भाई लिख दिया ना, कौन सा मान लिख दिया भैया, ये मान लिख दिया, देखो इधर, ठीक है। और फिर ये मान कहाँ से लिख दिया आपने, अरे दोस्त ये मान मैंने कहाँ से लिखा, आपके समझ में नहीं आया मतलब। तो यहाँ पर देखो dx, तो ये यहाँ तक का मान तो पूरा लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और 4 कहाँ से आ गया, और प्लस का एक्स स्क्वायर ये किधर से आया, ये मान समझ में नहीं आया, और तो आ गया समझ में, अच्छी बात है दोस्त, और तो आ गया आपके समझ में। तो देखो ये मान कहाँ से आया, तो ये मान कहाँ से भी नहीं आया मेरे दोस्त, ये मान यही तो आया, मास ऑफ डिस्क का मान क्या है, तो आप बोलोगे मास ऑफ डिस्क का मान ही तो निकाला था मैंने, मास ऑफ डिस्क का मान ये रहा ना, तो इसी को तो मैंने यहाँ पर लिखा और इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 4 आया, तो 4 यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, ये देखो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर क्या होता है, लंब होता है, लेकिन इससे मैंने आधार मान लिया, इसको लंब माना और इसको क्या मान लिया, कर्ण। तो इसके अपन क्या करते हैं, जस्ट 90 डिग्री के सामने का कोण क्या रहता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर ये माना था, और इसके जस्ट इधर की भुजा क्या है, लंब, तो यहाँ पर ये मान लिया, ये कोण माना मैंने, तो ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 आ गया, पी बी अपॉन 10 आ गया। पी बी का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, लंब का 10 का क्या होता है, लंब अपॉन आधार, इसका मतलब क्या होता है 10, तो पी का मान क्या है, एक्स 10 अल्फा आया या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और मास ऑफ डिस्क यानी पी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर आया या नहीं, 10 स्क्वायर आएगा नहीं, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आ गया। और एक्स स्क्वायर प्लस का तो चल ही रहा है, ये तो चलेगा। अब बात आती कि 4 कहाँ से आया, ठीक है। और चीज़ें तो समझ में आ गई दोस्त, लेकिन हमारे 4 समझ में अभी भी नहीं आया कि यहाँ पर 4 आपने कैसे लिखा और क्यों लिखा और कैसे नहीं लिखा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरे भाई, 1/4 एम ए स्क्वायर, और एम का ही तो मान रखा मेरे दोस्त मैंने। यहाँ पर क्या है, 1/4, ये किसका मान है, मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट मोमेंटम, इसका मान क्या है अपने पास, ये पूरा मान है 1/4, ठीक है। तो 1/4 मैंने यहाँ पर लग दिया। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब देखो दोस्तों, ये 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जा चुका है दोस्तों सवाल, ठीक है। यहाँ पर देख मेरे मित्र, यहाँ पर क्या है अपने पास, तो यहाँ पर आप बोलोगे मोमेंटम ऑफ कंडीशन अबाउट वी है, तो ये देखो ये मान वैसा वैसा है, यहाँ पर ये मान वैसा वैसा है। अरे मेरे दोस्त वैसा वैसा थोड़ी ना है, मैंने एक्स की पावर 4 कैसे लिख दिया, और 0 से एच लिमिट आपने कैसे चला ली ऐसे, अरे नहीं चलाई दोस्त, इधर तो देखो, एच यानी कि 0 से तो चल रहा हूँ मैं, तो 0 से एच तो क्या हो जाएगी लिमिट, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पदों में देखो दोस्तों, यहाँ पर भी एक्स है स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर क्या बचाएगा 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 प्लस का 1, और इधर क्या है मेरे पास 10 स्क्वायर इधर भी है या नहीं, तो आप बोलोगे माफ कीजिएगा एक्स स्क्वायर इधर भी है या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 आ गया ना दोस्तों समझ में। अब ये चीज़ें वैसे कि वैसे 0 से एच लिमिट चल रही है मेरे मित्र, है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब क्या करें, इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, एक्स का समाकलन करते हैं ना, एक्स की पावर n, और इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करते हैं तो घात में एक जोड़ देते हैं दोस्तों, अपन क्या करते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं और उसी का भाग दे देते हैं, ये समाकलन का सूत्र होता है। n का मान यहाँ पर कितना है 4, तो क्या लिखेंगे, एक्स की पावर में एक 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो गई, मतलब एक्स की पावर 5, और उसी का भाग दे देंगे 5 का, तो क्या मैंने एच, और फिर लिमिट रखूंगा तो 0 रखूंगा और एच को रखूंगा, तो एच की पावर कितनी हो जाएगी 5/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो यहाँ पर रो का मान मैंने यहाँ पर घनत्व का मान क्या रख दिया 3m और पाई ए स्क्वायर एच, ये कहाँ से रखा मैं बता दूंगा अभी। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये यहाँ पर ये मान चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, अब ये एक काम करो आप, 10 स्क्वायर अल्फा का मान रख सकते हैं अपन, और अमर भाई तू 10 अल्फा का स्क्वायर मान कैसे रख देगा, अरे मेरे दोस्त इधर तो मैंने डायग्राम समझाया ना आपको, ये देखो दोस्तों ये डायग्राम समझाया मैंने। अब मैं यहाँ पर ये डायग्राम जो समझाया था, इस भाग को यहाँ से यहाँ तक को, इस भाग को मैं अलग ले लूँ, इस भाग को, ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी अच्छी रहेगी। तो देखो ना दोस्तों, मैंने समझा दिया ना आपको, ये डायग्राम बना लिया, और 10 अल्फा बराबर ए अपॉन एच आएगा या नहीं, अरे मेरे दोस्त मैंने अभी भी समझाया आपको, क्या आएगा लंब अपॉन 10 का क्या होता है, लंब अपॉन आधार। अब समझ गए आप, ए अपॉन एच आया, इसलिए मैंने ए अपॉन एच 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर था, इसलिए ए स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पर मान रख सकता हूँ। आ गई समझ में,
सब होके आ गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर ये मान चल रहा है तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और हाँ रे, और एच स्क्वायर और एच कितना एच क्यूब, और हाँ दोस्त ये तो हो गया। अब यहाँ पर कोष्टक में चल रहा है, इधर ये चल रहा है, तो इधर देखो मेरे दोस्त, इधर क्या हो जाएगा, इधर A3M, और आपने एच क्यूब कहाँ पटक दिया, आपकी कंफ्यूज होगा ये। अरे एच क्यूब कहीं ना पटका है, एच क्यूब से एच की पावर कितनी है 5, ये कट जाएगी तो एच की पावर 2 बच जाएगी, और ये तो हट जाएगा क्योंकि इंटू में है पूरा मान। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है दोस्त, और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, लाइक भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो ये 3/5 को मैंने 3/5 के लिए नीचे लिख लिया, एच स्क्वायर बचा, और इधर लहसे ले लिया इस मान का, तो देखो दोस्तों 5/3 और एच ये आ गया अपने पास। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कटा या नहीं, आप बोलोगे हाँ ये तो इंटू में, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो क्या बचा ये, और यही क्या आ गया, अपना आंसर आ गया दोस्तों। ये सवाल 10 नंबर में पूछा गया था दोस्तों, 1 साल। ठीक है, हाँ नहीं माफ कीजिएगा, 3 साल पूछा गया था, 2-3 साल। ये देखो 10 नंबर में मैंने यहाँ पर मान भी रखे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, लेकिन किसी बच्चे को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ये सवाल कितने नंबर में पूछा गया था दोस्तों, ये सवाल 10 नंबर में पूछा गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो अच्छा सवाल था दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए बता दिया इसे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए प्लीज़ मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। जय हिंद जय भारत, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।